बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी आप सब? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी जहाँ भी होंगे खुश होंगे और खैर से होंगे। रात के 3 बजे जब लोग गहरी नींद सो रहे होते हैं तब कुछ लोगों के लिए ये टाइम बहुत ख़ास होता है। रात के इस पुरस्रार और कबूलियत के इस ख़ास हिस्से के बारे में कहा जाता है कि इस वक्त आसमान और दुनिया के बीच जो पर्दा होता है वो हट जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाता है। ये वो जादुई और पुरस्रार लम्हा होता है जिसके बारे में निकोला टेस्ला ने कहा था कि इस वक्त अल्लाह पाक कायनाती पोशीदा राजों को सरगोशियों में ज़ाहिर करता है। इस लम्हे का कायनात के साथ क्या कनेक्शन है और निकोला टेस्ला ने इस ख़ास लम्हे को सबसे ख़ास लम्हा क्यों कहा कि जिस लम्हे एक इंसान अपनी ज़िंदगी बदल कर रख सकता है। जानिए इस लम्हे के बारे में जब हर रात एक मौजज़ा आपके साथ होता है। हमारे साथ रात के इस खामोश सफ़र में शामिल होकर वो राज जाने जिस लम्हे वक्त और स्पेस के दरमियान हायल पर्दा ख़त्म होकर वक्त और स्पेस एक होकर झूमने लग जाते हैं और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इंसान को बताने की कोशिश करता है कि ए गाफिल उठ खड़ा हो, देख तेरी सबसे बड़ी कामयाबी तेरे सामने है। निकोला टेस्ला एक कामयाब और ज़हीन इंसान था जिसने कायनात के बड़े बड़े राजों को हल किया था। आज साइंस टेस्ला की तहकीक के बगैर अधूरी है। निकोला टेस्ला की कामयाबी और जहानत का राज इसके सोने की वो आदत थी जो अपनाकर वो एक कामयाब इंसान बना। निकोला टेस्ला रात के 2 घंटे सोता था और दिन को कुछ देर आराम करता था। इसका मानना था कि इसकी नींद की वजह से, इस रूटीन की वजह से वो अपने काम को भरपूर एनर्जी के साथ कर पाता है। निकोला टेस्ला ने एक जगह इस वक्त के बारे में लिखा था कि जिसका टाइटल इसने ये दिया था कि खुदा रात के 3 बजे क्यों जागता है। ये टाइटल किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन जब इसे टेस्ला की नज़र से देखा गया तो बात वाज़िया होने लगी कि रात 3 बजे का ये वक्त ही 24 घंटों में सबसे ताकतवर और अहम वक्त होता है और इस वक्त जागने वाला अपने जिस्म के अंदर एक भरपूर एनर्जी और ताकत महसूस करता है जिसे कोई अनदेखी कुव्वत इसके जिस्म में दाखिल हो रही हो। टेस्ला का मानना था कि इस वक्त एक इंसान का दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव और तख्लीकी हालत में होता है। जिस वक्त इंसान इन चीज़ों के बारे में सोच सकता है, वो चीज़ें जो या बातें आम तौर पर जो उसकी सोच से काफ़ी दूर होती हैं। रूहानी तौर पर भी इस वक्त को सबसे अहम समझा जाता है और कई मज़ाहब ख़ास कर इस्लाम में कहा गया है इस वक्त हमारी जिस्मानी दुनिया और रूहानी दुनिया के दरमियान जो पर्दा या रुकावट होती है, जिस पर्दे की वजह से हमारी ये दुनिया इस रूहानी दुनिया से अलग हो जाती है, वो पर्दा उस वक्त हट जाता है और जिस्मानी और रूहानी दुनिया के दरमियान रास्ता खुल जाता है। निकोला टेस्ला का इस बात पर यकीन था कि एक ऐसी ताकत मौजूद है जो हमारी इस पूरी कायनात को कंट्रोल करती है और जो इस ताकत को एनर्जी की शक्ल में पूरे कायनात से राब्ते में है। इसलिए निकोला टेस्ला ने कई मज़हब को स्टडी किया, लेकिन इसके मुताबिक जिस मज़हब में इस अनदेखी ताकत यानी अल्लाह ताला का तसव्वुर सबसे मज़बूत और हकीकी है वो इस्लाम है। कुरान और हदीस में कई जगह इस हवाले से इशारे मौजूद हैं। सुबह के 3 बजे का ये वक्त इंतहाई अहम होता है। यही बात है कि निकोला टेस्ला समझ गया था ये बात और वो उन एनर्जीज़ की तलाश में था जो एनर्जी एक इंसान को अनदेखी ताकत के करीब तर लाती है। इसलिए निकोला टेस्ला हमेशा सुबह के 3 बजे जाकर अपने काम में मसरूफ़ हो जाता, क्योंकि मौजूदा साइंसी रिसर्च के मुताबिक ये वक्त वो वक्त होता है जब हर तरफ मुकम्मल खामोशी का राज होता है और एक अजीब सा सुकून फ़िज़ा में फैला होता है, जिससे एक इंसान का दिमाग इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और इसके सोचने समझने की सलाहियत भी सबसे ज़्यादा होती है। इस्लाम में सुबह के 3 बजे के इस वक्त को तहज्जुद का वक्त कहा जाता है,
دین اسلام میں انتہائی فضیلت بیان ہے۔ تہجد کے معنی ہے نیند توڑ کے اٹھنا۔ رات کے وقت تہجد کرنے کا مطلب ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے، اور نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ سائنسی ریسرچ کے مطابق جب انسان آدھی رات کو سو کے اٹھتا ہے تو اس کا دماغ کئی گنا زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور تہجد کے وقت جب انسان اٹھ کر اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس ٹائم اپنے سب گناہ یاد آ جاتے ہیں، اور پھر انسان رو رو کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ ایک طرف سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ رات کے ٹائم اٹھنے سے جسم سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ صبح کے ٹائم جلدی اٹھنے سے جسم میں جمع شدہ فضلات کو جسم سے جلدی نکلنے کا موقع ملتا ہے، جو کہ لیٹ اٹھنے کی صورت جسم میں رہ کر جسم کو نقصان پہنچاتا ہے اور گردوں پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آکسیجن سے بھرپور صبح کی تازہ ہوا میں سانس لینا پھیپھڑوں اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہر رات کے پچھلے پہر اللہ ہماری دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ اور آپ غور کریں کہ یہ وہی اندیکھی قوت ہے جس کا ذکر نکولا ٹیسلا نے اپنی ریسرچ میں کیا، اور کہا کہ یہ وقت ایک انسان کی زندگی کا ایک انتہائی اہم وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو کمرے سے باہر صحن میں تشریف لاتے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور سورہ آل عمران کی آخری آیات تلاوت فرماتے۔ اس کے بعد وضو کرتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو فرض 5 نمازیں ہیں اللہ پاک ہمیں وہ والی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے احکامات